हेलो स्टूडेंट्स, तो ये अगला पार्ट है लास्ट टाइम रिवीजन का, एसिड बेस एंड साल्ट। तो इलेक्ट्रोलाइट्स दो टाइप के होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं उनमें ऑर्गेनिक एसिड होते हैं और ये वीक बोन होते हैं। तो ये इसके एग्जांपल हैं। एसिड बेस एंड साल्ट्स स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के आएंगे एग्जांपल्स। तो अब एसिड के बारे में, इनका सो टेस्ट होता है खट्टा। टर्म एसिड एक लैटिन वर्ड से आई है, एसिडस, जिसका मतलब होता है सोर यानी कि खट्टा। दो टाइप के होते हैं फर्दर, ऑर्गेनिक एसिड, इनऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक में एग्जांपल आ जाएंगे सोर्स प्लांट एनिमल, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड एग्जांपल। इसका सोर्स रहेगा मिनरल और ये इसके एग्जांपल रहेंगे H2SO4, HNO3, HCl। स्ट्रॉन्ग एसिड के ये एग्जांपल आ जाएंगे, वीक एसिड के ये एग्जांपल आ जाएंगे। तो जनरल करेक्टर्स के होते हैं एसिड्स के। एक्शन ऑन लिटमस पेपर इसका रहेगा ब्लू टू रेड चेंज हो जाएगा। एक्शन ऑन मिथाइल ऑरेंज रहेंगे, रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। एसिड क्या होता है, कोरोसिव नेचर होता है, स्किन को बर्न कर देता है, होल्स हो जाते हैं कपड़ों में, अटैक करता है मेटल को। एसिड्स आर, इसीलिए एसिड्स को स्टोर किया जाता है ग्लास और सेरेमिक कंटेनर्स में। ठीक है, रिएक्शन विद मेटल क्या होगा, H2 इवॉल्व होगी इसमें गैस, और जब इनके हम रिएक्शन करवाएंगे HCl से और डाइल्यूट H2SO4 का जिंक से, तो हमें फर्दर ये रिएक्शंस मिलेंगे। जब एसिड और मेटल को हम साथ में ट्रीट करेंगे तो हमें मिलेगा साल्ट और H2। वैसे ही मैग्नीशियम और HCl को करेंगे तो MgCl2 + H2 मिलेगा। Fe और HCl को करेंगे तो हमें ये मिलेंगे। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी रहेगा, पहले मैग्नीशियम, फिर जिंक, फिर Fe आयरन और फिर लास्ट में कॉपर। फिर और मेटल डो नॉट रिएक्ट विद द सेम एसिड, हर कोई मेटल एक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता है। फिर अगला है विद एसिड विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल बाइकार्बोनेट। तो एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट का ये आ जाएगा साल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, मेटल इन कार्बोनेट। ठीक है, फिर अगले ये कुछ रिएक्शंस हैं। एगशेल कैल्शियम कार्बोनेट से मिलके बना होता है। ये क्वेश्चन आ जाता है कि एगशेल किससे मिलके बना है, तो इसका ये फार्मूला रहेगा कैल्शियम कार्बोनेट का। तो एगशेल रिएक्ट विद एसिड, एगशेल जो है वो रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ। एसिड विद NaCO3। ठीक है, पर्सन एसिडिटी, पर्सन, ठीक है, एडवाइस टू टेक, जिसको एसिडिटी होगी किसी भी इंसान को, उसको एडवाइस किया जाता है कि वो एक पिंच ऑफ बेकिंग सोडा को ले, ये हेल्प करती है एसिडिटी में। तो एसिड क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है इसको। अब नेक्स्ट है कि मिल्कीनेस को रिमूव करने के लिए हमारी ये रिएक्शन रहती है। इससे क्या होता है कि मिल्कीनेस जो है वो डिसअपेयर हो जाती है। अब कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए एसिड इन H2O को करेंगे तो हमें बिजली मिलेगी प्रोड्यूस करने के लिए। एसिड रिएक्ट विद बेस, तो एसिड और बेस से साल्ट और वाटर मिलता है, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड करेंगे, एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड को मिलाएंगे तो सॉल्ट और H2O हमें मिलेगा। ये बेसिक होते हैं नेचर में। ये इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, आगे दो रिएक्शंस और हैं। अब नेक्स्ट है MgOH2, इसको एंटासिड भी बोलते हैं और न्यूट्रलाइजेशन में हेल्प करता है ऑफ एसिड इन स्टमक में। ठीक है, नेचुरली अकरिंग एंटासिड्स कौन कौन से हैं, सिट्रिक एसिड लेमन में पाया जाता है, आंवला में, ऑरेंज में, मैलिक एप्पल में पाया जाता है, ऑक्सैलिक टोमेटो स्पाइनच में, और टार्टरिक एसिड टैमरिंड में, ग्रेप, लैक्टिक कर्ड, विनेगर, एसिटिक एसिड, प्रोटीन, अमीनो एसिड। ये डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं कि मैलिक एसिड किस में पाया जाता है, तो एप्पल होगा इसका आंसर। जैसे पूछ लेंगे ऑक्सैलिक एसिड किस में पाया जाता है, तो स्पाइनच के, ऐसे ऑप्शन दिए होंगे आपके पास अलग अलग चीज़ों के लिए। तो एसिड रिएक्ट करते हैं विद मेटल्स, ठीक है, और उनको हम टॉक्सिन्स बोलते हैं। CU एंड ब्रास प्लस टिन प्लेटिंग करते हैं हम टू प्रिवेंट फ्रॉम करोजन, से बचाने के लिए। फिर केमिकल नेचर ऑफ एसिड्स करता है, एसिड वाटर को ट्रीट करेंगे तो H+ मिलेगा हमें, इसको आर्सेनिक डेफिनेशन बोलते हैं एसिड की। फिर इन वाटर कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को, बट डिस्टिल्ड वाटर डोंट, ये क्वेश्चन है एक, क्योंकि इसमें होता है, कंटेन करता है CO2। रेन वाटर जो है वो CO2 कंटेन करता है, SO2 कंटेन करता है, NO2 कंटेन करता है। फिर H+ आयन भी मिलते हैं इनमें होते हैं, तो इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। तो नो एसिड प्लस जो डिस्टिल्ड होता है वाटर, उसमें एसिड्स नहीं होते हैं, बेस नहीं होते हैं, साल्ट भी नहीं होता है, देयरफॉर नो आयन्स, नो इलेक्ट्रिक कंडक्शन। जब आयन ही नहीं होंगे तो इलेक्ट्रिक कंडक्शन भी वहाँ पे नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगली क्लास नेक्स्ट वीडियो में रिवीजन एसिड बेस और साल्ट का।